नया जुनून, नया प्लान और नया ट्रिप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं हूं आनंदिका और जी नया नया क्या है वो तो आपने आज नीचे टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि आज हम जा रहे हैं बागी 4 मूवी देखने। और हम बिल्कुल 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 टाइम पे निकले हैं। और हमारे पास होता है ना जो एग्जैक्ट टाइम, बस वही है हमारे पास, एक एग्जैक्ट टाइम, ताकि हम बीच में कहीं फंसे ना ट्रैफिक में और एग्जैक्ट पहुंच भी जाएं। बट अगर अब हम जा ही रहे हैं और दिल्ली में ट्रैफिक ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें ट्रैफिक मिला था और हम एक बार फिर रास्ता भी भूल गए थे और गोल गोल घूम के भी आना पड़ा। और सब लोग यही सोच रहे थे कि आज हमारा शो मिस ना हो जाए, कुछ भी मिस ना हो जाए इस मूवी का। और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस चले ही जा रहे थे जल्दी जल्दी। समय पर ही निकले थे बट रास्ते में ट्रैफिक अंकल ने रोक लिया बार बार। गाड़ी आगे कम बढ़ रही थी और हॉर्न ज़्यादा मार रही थी। इतना लंबा लंबा ट्रैफिक लग गया था रास्ते में कि मन कर रहा था साथ में कोई समोसे और चाय दे दे अभी, तो वही खाते खाते यहीं पे बैठ जाते हैं जी, साथ में मूवी चला लेते हैं। यहाँ सड़क में गाड़ियाँ ज़्यादा हो या कम, बट धैर्य की परीक्षा यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। ये ट्रैफिक तो हमारी पंचुअलिटी का मजाक उड़ा रहा है। सभी की खामोशी ये तो ज़रूर बता रही थी कि एवरीवन इज़ एक्साइटेड। बट हाँ, ये भी था कि गुस्सा सा भी आ रहा था यार कि क्यों टाइम पे निकले थे फिर भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम लोग बार बार ट्रैफिक में फंस ही जा रहे थे। और मतलब जब हम पहुँचे वहाँ पे ऑलमोस्ट, तो हमें लगा यार कैसी जगह पे आ गया, ऐसा ना थोड़ा सुनसान सा। बट द फाइनल डेस्टिनेशन वॉज अमेजिंग। तो दिल्ली में हम मूवी देखने आए थे पैसिफिक मॉल में। तो अब यहाँ पे टाइम था हमारी एंट्री का और पार्किंग का, तो हमें लगा अब यहाँ पे भी टाइम लग जाएगा। और हमने यहाँ पे टिकट कलेक्ट की जल्दी जल्दी, अपनी गाड़ी को किया पार्क और ढूंढने लगे यहाँ पे लिफ्ट, क्योंकि हमने जाना था आई थिंक 3rd और 4th फ्लोर पे। और वहाँ पे ही है सिनेमा हॉल आई मीन थिएटर। अभी हमने एंट्री ली इस मॉल की, पर सच बताओ मॉल के अंदर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और जब भी बाहर निकलते हैं तो सूर्य भी हमें टाटा बाय बाय करके निकल गया होता था, आई मीन सन, वो भी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके निकल जाते हैं। बट कुछ भी कहो, ये मॉल था काफ़ी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। और यहाँ पे सारे ब्रांड लगे हुए थे, मतलब बाहर से जैसे मैंने आपको बताया कि लोकेशन वाइज हमें लग रहा था पता नहीं कहाँ आगे, बट नहीं, यहाँ पे क्राउड भी था और काफ़ी अच्छा मॉल था ये। यहाँ पे ब्रांड तो इतने हैं कि कन्फ्यूज़न में आधा टाइम और बाकी का आधा टाइम पैसों में चला जाता है। हम लोगों ने तो जी यहाँ पे विंडो शॉपिंग ही की, क्योंकि इतना महंगा कोई सामान लेना हमारे बस की तो बात नहीं थी जनाब। बट हाँ, कभी कभार कुछ चीज़ें ले सकते हैं, बट इतना महंगा सामान नो वे। मॉल में पार्किंग ढूंढना ही काफ़ी बड़ा एडवेंचर होता है, बट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हमें जाते ही पार्किंग मिल गई, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हुआ। अब हमने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी निकल गए अपने सिनेमा हॉल की तरफ। और क्योंकि वहाँ पे था अब हमारा एंट्री टाइम और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं अपनी मूवी के लिए। छोटे बच्चों की तरह हम यहाँ पे लाइन पे लग चुके थे फॉर एंट्री पर्पस। और हमने अंदर जाके करवाई अपनी चेकिंग, सो दैट कि हम कोई चिप्स कुरकुरे और बाहर का कोई सामान ना लेके गए हो खाने पीने का अंदर। बट मेरा तो बिल्कुल मन है कि एक ना एक बार मैं ज़रूर कोई खाने पीने का सामान छुपा के, जो हैक दिखाते हैं ना वीडियोस में, तो ऐसा कोई हैक ट्राई करके और कुछ खाने पीने का सामान लेके जाए। ये तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है। और किस किस का मन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लेट हो चुके थे अराउंड 15 मिनट्स। और ये जो बार बार चेक इन वाले थे, हमें चेकिंग करने वाले कि हाँ जी कितनी टिकट्स है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इन्होंने हमारा दिमाग अलग से ख़राब कर रखा था। बट अगेन जैसे ही हम अपने सिनेमा हॉल आई मीन थिएटर के और अंदर गए, तो हमें पता चला कि 15 मिनट का तो यहाँ पे सिर्फ ऐड ही आ रहा था। और अभी जस्ट अभी मूवी स्टार्ट हुई है। वी वर वेरी हैप्पी देयर। और जब हमने देखा कि पूरा मूवी थिएटर बुक था, सारी सीटें, और जो ये नीचे खाली दिख रही है ना, ये भी अभी लोग आ रहे थे और सारी बुक हो जाएगी थोड़ी देर में। तो मतलब कि पूरा एकदम सारा सिनेमा हॉल बुक था। हमने सबसे ऊपर वाली सीटें ले रखी थी और काफ़ी लोग मतलब कि बीच बीच में आ रहे थे बार बार। तो मुझे लग रहा था बेचारे, ऑब्वियस है दिल्ली या दिल्ली का ट्रैफिक तो कौन टाइम पे पहुंच सकता है।
तो ये जी स्टार्ट हुई हमारी मूवी और उसके मैंने कुछ शूट लिए थे। आई मीन मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट लिए थे, बट कॉपीराइट ना आ जाए मेरे मतलब वीडियो में, इसलिए मैंने वॉइस भी नहीं रखी। और आई डोंट नो कि क्लिप लगाने से मतलब कॉपीराइट आएगा या नहीं। मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और जिसको एक्शन मूवी ज़्यादा पसंद है तो वो लोग तो ज़रूर देखें, क्योंकि बागी 4 में तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन भरा हुआ था। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक तो मार धाड़ी चली हुई थी सीरियसली, और कुछ बीच में ऐसे रोमांटिक सीन भी थे, और हाँ कुछ सस्पेंस भी इन्होंने डाल रखा था जो कि एट द एंड पता चला था कि क्या हो रहा है। मूवी में इंटरवल का असली मतलब पेट्रोल पंप नहीं, एक्चुअल में पॉपकॉर्न पंप होता है। क्योंकि मूवी थिएटर में मतलब पॉपकॉर्न्स का प्राइस देख के तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे मूवी टिकट तो फ्री है, बट असली जो प्राइस टिकट का चार्ज हुआ है वो पॉपकॉर्न का ही हुआ है ना। होते हैं ना बहुत महंगे वहाँ पे प्राइस पॉपकॉर्न के, जो कि हम बाहर 10 रुपये में खरीदते हैं, वहाँ पे 400 रुपये में मिलते हैं जनाब। अब क्या ही बोल सकते हैं, ये भी अपना अपना ही एक बिजनेस है। बट यहाँ पे जैसे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फालतू में ही हंसते रहते हैं। हाँ, हंसने वाली जगह पे हंसो, बट कुछ तो ऐसे करते हैं जैसे कि यहाँ मूवी देखने नहीं, कपिल शर्मा का द कॉमेडी शो देखने आए हुए हैं। तो छोड़ो, वैसे तो मूवी ख़त्म हो गई है हमारी, अब चलते हैं घर की ओर। अच्छा, मानती हूँ कि आते आते हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे, क्योंकि मूवी निकल जाती, तो इसलिए हम काफ़ी भाग दौड़ के चल रहे थे। इवन ये भी नहीं पता चलता कि पीछे वाला हमारे पीछे चल भी रहा है कि नहीं। पर अब इनको वापस जाते हुए भी पता नहीं क्या है, मैंने कहा यार कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, तो नहीं भागो भागो जल्दी चलो, जैसे कि पुलिस वाले हमारी गाड़ी उठा के लेके जाएंगे नीचे। नो पार्किंग में जो लगा रखी है, नहीं लगाई तो पार्किंग में ही है, पर कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ था यहाँ पे, जिसकी वजह से ये जयपुर वाली छोटी गुड़िया मुझे ये बता रही थी कि बड़े लोगों के साथ अब मैं दोबारा कहीं घूमने नहीं जाऊँगी। सो गाइज, बाय बाय।